नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम प्रोनाउन, जिसका अर्थ क्या होता है सबका नाम, एवरीवन्स नेम। बच्चों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम दिल्ली गया है और राम कल वापस आएगा। ये बिना सर्वनाम के प्रयोग के हैं बच्चों। यहाँ राम का प्रयोग हमें 2 बार करना पड़ा है। देखिए, अब सर्वनाम का प्रयोग करने के बाद राम दिल्ली गया और वह कल वापस आएगा। यहाँ बच्चों हमें बार बार राम के नाम का प्रयोग नहीं करना पड़ा। यहाँ एक बार राम का प्रयोग करके हमने दूसरे उपवाक्य में हमने वह का प्रयोग किया। तो उपरोक्त वाक्य में वह शब्द राम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, अतः वह सर्वनाम है। देखो बच्चों, समीक्षकों ने कहा है जो शब्द सभी के लिए प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विच वर्ड वी आर यूजिंग फॉर एवरीवन। जैसे देखिए, किसी पुरुष के लिए अगर प्रयोग करना हो, वह पढ़ रहा है, वह हमने प्रयोग किया पुरुष के लिए। यहाँ पर वह पढ़ रही है, यहाँ हमने वह का प्रयोग किया स्त्री के लिए। वह किताब कहाँ है, यहाँ वह का प्रयोग हमने वस्तु किताब के लिए किया है। सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। 6 भेद होते हैं बच्चों, 6 टाइप्स होते हैं सर्वनाम के। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनेट प्रोनाउन। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। छठा, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहला होता है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। परिभाषा: बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों मैं बोल रहा हूँ, मैं, मेरा, मुझे, ये शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, या कोई और है, वो, वे। ठीक है बच्चों, ये सभी क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक, फर्स्ट पर्सन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जो भी शब्द अपने लिए प्रयोग करूँगा, मैं, मेरी, हमारी, हम, हमारे, हमें आदि। यहाँ देखिए बच्चों, दूसरा टाइप है मध्यम पुरुषवाचक, सेकंड पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों अब मैं बोल रहा हूँ, नाउ आई एम स्पीकिंग एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग, दैट विच वर्ड आई एम यूजिंग फॉर यू, लाइक यू, योर्स। ये क्या होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक होते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपकी आदि। तीसरा देखिए बच्चों, अन्य पुरुषवाचक जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन। मान लीजिए हम 2 लोग बात कर रहे हैं, आई एंड यू आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसे, उसकी, वे, उनको, उन्हें आदि, ही, सी, इट, दे हम कह सकते हैं बच्चों। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह हिंदी में होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा होता है बच्चों अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम का दूसरा भेद होता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, निश्चित मीन्स डेफिनेट, व्यक्ति मीन्स पर्सन, वस्तु मीन्स थिंग का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, दिस, वह, दैट, वे, दे,
उस, इस आदि। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। वह पुस्तक राम की है, दिस पुस्तक बिलोंग्स टू राम। वे कल खेलने जाएंगे, दे विल गो टू प्ले टुमारो। सर्वनाम का तीसरा भेद होता है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनेट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्हेन वी डिडंट कम टू नो अबाउट डेफिनेट पर्सन एंड थिंग्स। ओके, जैसे कोई, कुछ, किसी। कोई मीन्स समवन, कुछ समथिंग, किसी एनीवन। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। तो बच्चों इस लाइन में जो डार्क रंग में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पिताजी आज आपसे कोई मिलने आया था। कोई मिलने आया था बट वी डोंट नो हु इज दैट पर्सन। समवन केम टू मीट यू। कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया था। समवन केम एंड ब्रिंग समथिंग फॉर यू। समवन एंड समथिंग, कोई, कुछ, ये क्या है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। किसी ने आज फोन किया था। किसी ने, समवन फोन टुडे। ओके, समवन कॉल्ड टुडे। बच्चों ये जो सभी आपको गहरे काले रंग में दिखाई दे रहे हैं ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। चौथा भेद होता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो शब्द किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका, जो सो, जितना, उतना, जो की आदि। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। बच्चों यहाँ जो का संबंध वो से है। मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। जो कौन सी, जो, वह जो, जब कहाँ कब मिली थी बच्चों, जन्मदिन पर जो मिली थी। विच आई गोट ऑन एज ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। ओके, तो वह का संबंध बच्चों जो से है। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर बच्चों जैसी का संबंध वैसी से है। जो बाहर खड़ा है वो मेरा भाई है। वो इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ही इज माई ब्रदर। वो, जो, वो का संबंध है बच्चों। ये प्राय आपको जोड़े में, पेयर में आपको मिलेंगे बच्चों। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चों इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे WH फैमिली बच्चों, हु, कौन, किसका, हुज, किसकी, क्या, व्हाट, किसने, वुम आदि। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, एंड यू कैन सी आफ्टर दैट देयर इज ए साइन ऑफ इंटरोगेशन। आप कौन है। अब देखो बच्चों नीचे जो 3 हैं वहाँ पर मैंने साइन नहीं बदला है तो आपको यहाँ पर साइन बदलना है। यहाँ पर इंटरोगेशन का साइन आपको लगाना है। ये किताब किसकी है, यहाँ पर मैंने पूर्ण विराम लगा रखा है बच्चों, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, हियर आल्सो इंटरोगेटिव साइन विल कम। रावण को किसने मारा, हु किल्ड रावणा। ओके, तो बच्चों यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। यहाँ देखिए बच्चों छठा निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिससे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट होता है तथा जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है। आप, समटाइम्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ, अपना, स्वयं, स्वतः, खुद, माई सेल्फ, मैं अपना कंबल ले जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग माई ओन ब्लैंकेट। ये जो डार्क रंग में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं आ जाऊँगा, यहाँ पर क्या है बच्चों, जो स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा, यहाँ पर बच्चों जो स्वतः है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों ये आपका सर्वनाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।